पहले बाबर को मिटाया, अब औरंगजेब को निपटाएंगे। शाहजहां तुम कुछ दिन धैर्य धरो, अगला नंबर तुम्हारा ही लगाएंगे। काशी की अस्मिता के लिए मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि अब सारे मामले की सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। जहां हिंदू पक्ष तर्क और साक्ष्यों के साथ कोर्ट में अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष अपनी अंतहीन बेशर्मी से बाज नहीं आ रहा। कभी शिवलिंग को फव्वारा बताकर तो कभी 1991 का वर्शिप एक्ट के बहाने औरंगजेब द्वारा कब्जाए गए ज्ञानवापी परिसर को अपने बाप की संपत्ति बताने पर तुला हुआ है। आज के इस वीडियो में सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले बात 1991 के वर्शिप एक्ट की करते हैं, जिसके मुताबिक 1947 के बाद से जो पूजा स्थल जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। लेकिन इसी एक्ट में एक प्रावधान ऐसा भी है जिसमें यदि कोई इमारत या साइट पुरातत्व विभाग के अधीन हो और 100 साल से पुराना हो तो उसे जैसे चाहे संरक्षित किया जा सकता है। ऐसे में हिंदू पक्ष का दावा यहाँ भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि भगवान विश्वेश्वर का यह स्वयंभू शिवलिंग सतयुग का है, जब इस्लाम स्पर्म की अवस्था में भी नहीं रहा होगा। और जिस ज्ञानवापी की चर्चा सबसे अधिक हो रही है, उसका निर्माण महादेव ने तब किया था जब माँ गंगा का अवतरण भी इस धरा पे नहीं हुआ था। और वह हैदराबाद का मौलाना असदुद्दीन ओवैसी जिस संविधान की दुहाई देकर बिलबिला रहा है, वो ये बताए कि वो संसद को मानने वाला सांसद है या शरिया को मानने वाला कोई मौलाना, क्योंकि उसे 3 तलाक जैसे कानून में शरिया चाहिए, लेकिन ज्ञानवापी पे उसे 1991 का एक्ट याद आ रहा है। सबसे अच्छा निदान तो ये है कि सरकार उसे खत्म कर दे। हालांकि मोदी सरकार कानून बनाने के मामले में जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई कारगर कदम उठाएगी। हमने कृषि कानून और CAA में देखा था कैसे शाहीन बाग और किसान आंदोलन के सामने पूरी सरकार बैकफुट पे आ गई थी। ऐसे में इस कानून को बदल पाना संभव नहीं लगता। फिर भी यदि इस कानून को नहीं बदला जाता है तो भी हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है। अब बात करते हैं कि वो शिवलिंग है या फव्वारा। तो बात ऐसी है कि जिस औरंगजेब को शौचालय बनाने की भी विधि पता नहीं थी, वो 350 साल पहले फव्वारा बना दिया। ये बात हजम नहीं होती। फिर बात यह आती है कि जब उसने मंदिर का विध्वंस किया तो फिर शिवलिंग को छोड़ क्यों दिया। तो भाई बात यह है कि वो स्वयंभू शिवलिंग है, उसको क्षति पहुंचाने की औकात ब्रह्मांड में किसी को नहीं है। वो महादेव हैं, बिना उनकी मर्जी के कोई उन्हें हिला भी नहीं सकता। चाहे गोरी हो, गजनबी हो, फिरोज शाह तुगलक हो या बाबर औरंगजेब, सबने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन शिवलिंग को नुकसान पहुंचाना तो दूर, सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ तक किसी शिवलिंग को टस से मस भी ना कर सके। आज उनकी अवैध संतानें हमारे महादेव को फव्वारा बताकर अपनी जाहिलियत का परिचय दे रही हैं। अगर शिवलिंग की कार्बन डेटिंग भी करा लिया जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि वो कितने युग पुराना है। जो मुस्लिम ये दावा कर रहे हैं कि बाबरी को खो दिया, ज्ञानवापी को नहीं खोने देंगे, तो वो जान लें कि बाबरी उनके बाप की नहीं थी, बल्कि हमारे श्री राम को हमने झोपड़ी में रखकर मर्यादित ढंग से बाबरी का कलंक मिटाया था, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के उपासक हैं। उसी तरह हम ज्ञानवापी को भी भव्य मंदिर बना के दिखाएंगे, क्योंकि ये काशी के गौरव से जुड़ा मसला है। वो काशी जो संस्कृतियों और सभ्यताओं से भी प्राचीन है। जिन्हें लगता है कि कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी, तो याद कर लें, ये वही लोग हैं जो बाबरी के बारे में भी यही बोलते थे। एक बार तो कयामत आ चुका है, अब दूसरे बार के लिए तैयार हो जाएं। काशी के गौरव नंदी की प्रतीक्षा, महादेव के धैर्य और भक्तों के बलिदान, सबका हिसाब होगा। ज्ञानवापी परिसर में फिर से विश्वेश्वर महादेव का भव्य मंदिर बनेगा। रोक सको तो रोक के दिखाओ। अब हिंदू समाज भीरू नहीं रहा, अब फिर से जागृत हो रहा है। और जब बात महादेव की हो तो सभी हिंदू अखंड ब्रह्मांड शिरोमणि सनातन नायक चक्रवर्ती सम्राट श्री रामचंद्र जी के बस एक कथन को याद रखते हैं, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नरमोह सपने नहीं पावा। तो ये अब लड़ाई आर पार की है। अब याचना नहीं, युद्ध होगा, इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध होगा। सांस्कृतिक उत्थान का ये रण और सनातन के चरमोत्कर्ष तक जारी रहेगा। ओम पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। अगर आप भी काशी में हुए इस अपमान का बदला चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के उद्घोष में सूचित करें और इस वीडियो को शेयर कर सोए हुए भीरू हिंदुओं को जगाएं। हमारे धर्म के प्रति ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।